हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाहे वो जेपीसी का एग्ज़ाम हो, जेएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर स्टेट पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पिछले कई सारे एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल को ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका ऑप्शन क्या है आपके पास? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर मंत्रिपरिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? देश में जो तीन सेना है आपके, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? इसका ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष या फिर फील्ड मार्शल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका ऑप्शन क्या है? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या फिर कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई आयु सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर कोई सीमा नहीं? दोस्तों, हम आपको बता दें, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनों बार भी वो निर्वाचित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई सीमा नहीं। और यही बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में दोस्तों क्या होता है, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है एक कैंडिडेट। बल्कि भारत में कोई भी व्यक्ति एक बार से कितनों बार भी ज़्यादा निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रपति का निर्वाचन संचालित किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या फिर संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इसका ऑप्शन क्या है? चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? इसका ऑप्शन आपके पास क्या है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 या फिर अनुच्छेद 58। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का पद ग्रहण होता है, उसके जिसका अवधि कितना होता है? 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के जो राष्ट्रपति है उसके पद से कौन हटा सकता है उसको? इसका ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, लोकसभा द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर संसद द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद पद द्वारा महाभियोग। भारत में जो राष्ट्रपति है उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका ये हो गया 61, आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? इसका ऑप्शन क्या है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर या फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा किस देश से ली गई है? इसका ऑप्शन क्या है? अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान या फिर आयरलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका से ही महाभियोग लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन क्या है? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं तो राष्ट्रपति को 14 दिन के पहले ये सूचना देनी पड़ती है कि आप पे महाभियोग लगाने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को कौन गोपनीयता की शपथ दिलाता है? इसका ऑप्शन क्या है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या फिर महाधिवक्ता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? इसका ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 70। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत उसका शपथ ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे कि हमको अब और नहीं रहना है 5 साल से पहले,
तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? इसका ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर मुख्य न्यायाधीश को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? यदि कोई राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही उनका मृत्यु हो जाती है या फिर त्यागपत्र दे देता है या फिर महाभियोग द्वारा हटाया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका ऑप्शन क्या है आपके पास? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उसका पद का कार्यभार संभालता है, लेकिन सिर्फ 6 माह के अंदर। 6 माह तक वो संभाल सकता है और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का नया से चुनाव कराना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? वैसे कौन से राष्ट्रपति थे जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उसके बाद राष्ट्रपति बने डायरेक्ट? तो इसका ऑप्शन क्या है? वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन या फिर आर वेंकटरमन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ही गृह मंत्री थे, उसके बाद डायरेक्ट राष्ट्रपति बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वी गिरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? इसका ऑप्शन क्या है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर ए और बी तथा दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका ऑप्शन क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या फिर आर वेंकटरमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन संजीव रेड्डी। ये पहले ऐसे गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, ठीक है, जो राष्ट्रपति बने थे। और वह कौन से पार्टी के थे? वे थे जनता पार्टी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? अगर कोई क्रिमिनल चाहे जो सज़ा के प्राप्त हो और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उसकी फांसी का सज़ा को टालने के लिए या उसे कम करने के लिए इसका अधिकार किसके पास है? तो इसका ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? इसका ऑप्शन क्या है? 1962 में, 1971 में, 1975 में या फिर कभी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कभी नहीं। अभी तक भारत में आर्थिक संकट का आपातकाल नहीं लगा है। इससे पहले 3 आपातकाल लग चुके हैं। वो कब कब लगे हैं? 1962 में, ये भारत चीन का जब युद्ध हुआ था उस समय। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के टाइम। 1975 में आंतरिक इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? निम्नलिखित में से वह कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका ऑप्शन क्या है? राजेंद्र गडकरी, एच कानिया, पीएन भगवती या फिर एम हिदायतुल्ला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम हिदायतुल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है?
राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य एवं संघ सूची या फिर संघ एवं समवर्ती सूची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघ एवं समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? इसका ऑप्शन क्या है? राज्य एवं संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर संघ एवं समवर्ती सूची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची। राज्य सूची में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? अगर भारत के खिलाफ कोई आक्रमण करता है या फिर युद्ध की स्थिति होती है तो उसके विरुद्ध कौन घोषणा कर सकता है कि युद्ध हो? तो इसका ऑप्शन क्या है आपके पास? संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? इसका ऑप्शन क्या है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये तीनों वीटो है राष्ट्रपति की शक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका ऑप्शन क्या है? 2, 10, 12 या फिर 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और यही बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में 2 सदस्यों की। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।